हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया जो रेंट से रिलेटेड मैंने बनाई थी, उसके लिए थैंक यू। और वहीं पे मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी जिन्होंने कहा था कि मंथली एक्सपेंस दुबई में जो है वो क्या चल रहे हैं आजकल, तो उसके हवाले से वीडियो बना दें। तो ये वीडियो उसके हवाले से है। तो एक कमाने वाले इंसान को पता होना चाहिए कि वो अपनी अर्निंग जो है वो कहाँ पे स्पेंड कर रहा है। तो मैंने इसकी ट्रैक के लिए एक एप्लीकेशन अपने पास रखी है। जब एप्लीकेशंस नहीं होती थी तो मैं एक्सेल शीट पे उसको मेंटेन करके रखता था। तो बेहतर है कि आप लोग भी जो है वो कोई ना कोई एप्लीकेशन अपने पास रखें जिस पे आप अपने डेली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया करें, सो दैट आपके पास फाइनल पिक्चर हो कि आपका इनकम जो है और स्पेंडिंग जो है वो कहाँ पे जा रही है। ये कपल के एक्सपेंसेस हैं जो दुबई में रह रहे हैं, मियाँ बीवी स्टूडियो अपार्टमेंट में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे एक्सपेंसेस शेयर करूँगा यहाँ पे। और दुबई में मिनिमम सैलरी आपकी 4,000 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं। अगर आपकी 4,000 सैलरी है या उससे ज़्यादा है तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को स्पॉन्सर वीज़ा पे अपने साथ रहने के लिए दुबई में बुला सकते हैं। तो दुबई गवर्नमेंट के हिसाब से 4,000 इज़ इनफ टू लिव योर लाइफ एज अ कपल इन दुबई। बट हकीकत में आपकी सैलरी 25-30 हज़ार हो, वहाँ पे भी कभी गुजारा मुश्किल हो जाता है, कभी 4,000 में भी आप रह लेते हो अच्छे से। तो सब कुछ डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे दुबई के अंदर। आपका जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे आप रहते हो यहाँ पे, उसी हिसाब से एक्सपेंसेस होंगे। और मैं आपको जो है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो इस बार मैंने एक्सेल शीट एक प्रिपेयर की। मैं आपको एक्सेल शीट के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा इजी रहेगा। कैटेगरीज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो रेंट है। रेंट का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप क्वार्टरली पे करते हो, मोस्टली क्वार्टरली चलता है यहाँ पे, लेकिन आप उसको पर मंथ पे डिवाइड करके अपने पास अपने बजट में शामिल किया करें रेंट को। तो इस वक्त दुबई में जो स्टूडियो अपार्टमेंट है कुछ एरियाज़ में 18 से 22 हज़ार तक में मिल रहा है। इंटरनेशनल सिटी में, अलनादा एरिया में, थोड़े रिमोट एरियाज़ में। मैं इस वक्त दुबई साउथ में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी स्टूडियो अपार्टमेंट का रेट 18 से 22 हज़ार तक का है। तो अगर हम मैक्सिमम भी लगाएं 22 हज़ार में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल गया है, तो उसका पर मंथ बनता है 1800 दिरहम। तो 1800 दिरहम जो है वो आपको अपने पास जो है मंथली बजट में शामिल करना है। नेक्स्ट आता है दीवा। दीवा दुबई की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल है। इस बिल में म्यूनसिपैलिटी चार्जेस भी शामिल होते हैं, 80 दिरहम। तो कुछ मंथ्स में मुझे म्यूनसिपैलिटी चार्जेस नहीं आए, आई डोंट नो वाई। तो जहाँ पे जिन मंथ्स में नहीं आए उन मंथ्स का बिल डेफिनेटली लोअर था। तो बिजली में हमारे पास यहाँ पे हम सब चीज़ें यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज भी रखा हुआ मैंने, और माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, कंप्यूटर है, एवरीथिंग इज़ देयर। और पानी भी शामिल है इसमें, पानी का इस्तेमाल भी काफ़ी होता है घर पे। तो मैक्सिमम जो मैंने अभी तक पे किया हुआ है इसका स्टूडियो अपार्टमेंट में एज अ कपल रहते हुए वो 250 दिरहम। उसके बाद आता है इंटरनेट का बिल। इंटरनेट जो है वो आपके डिफरेंट पैकेजेस मिल सकते हैं, डू या एतिसलात से डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल जाते हैं। और मेरे पास जो अभी डू का इंटरनेट लगा हुआ है वो 250 Mbps का है, काफ़ी अच्छी स्पीड आती है, डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है। लेकिन ये बेसिक पैकेज है और मुझे डिस्काउंट पे नहीं मिला हुआ ये पैकेज। मुझे एक ऑफ़र पे मिला था जिसमें मुझे 3 मंथ्स फ्री इंटरनेट था। बाकी मेरा रेगुलर बिल पेमेंट जाता है इंटरनेट का, सिर्फ 3 मंथ्स फ्री मिले थे मुझे। तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है यहाँ पे, और मैं मूवीज़ और वीडियो गेम्स डाउनलोड करता हूँ तो विद इन कपल ऑफ़ मिनट्स भी मूवीज़ हो जाती हैं, और विद इन कपल ऑफ़ आवर्स गेम भी डाउनलोड हो जाती है। तो इसका बिल जो मुझे मंथली आता है वो है 408 दिर। ये बेसिक पैकेज है। इससे महंगे पैकेजेस भी मौजूद हैं, इससे एक सस्ता पैकेज भी मौजूद है, लेकिन वो इतना आई थिंक स्टेबल इंटरनेट नहीं है जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ चेक किए हुए हैं। तो दीवा में बिजली और पानी का बिल शामिल है, लेकिन चिलर एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी है यहाँ पे, तो उनके बिल सेपरेट होते हैं, उनके प्रोवाइडर्स कोई और है। तो मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो अभी तक मैंने गर्मियों में जहाँ में मैंने फुल एसी चलाया हुआ है वो वहाँ पे मैंने 150 दिरहम मैक्सिमम पे किया है। तो ये बिल जो है वो सर्दियों में डेफिनेटली कम हो जाता है और गर्मियों में बढ़ जाता है। सेकेंडली, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी हवा चलती रहती है, और स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर आप अच्छे से एसी एक दफ़ा चला लो तो काफ़ी घंटों तक वो कमरा ठंडा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास गैस के बिल की है, बट गैस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने इलेक्ट्रिकल कुकिंग रेंज रखा हुआ है। तो मुझे मेरा जो खाने पकाने का जो भी
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है। अगर आपने गैस लगाई हुई है तो गैस का आपका मैक्सिमम 100 दिरहम तक आ जाएगा। ग्रॉसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ग्रॉसरी का मैं आइडिया दूं तो इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है दुबई में। जहां लास्ट ईयर तक 16-17 दिरहम में चिकन मिल जाता था, वो 19 दिरहम 20 दिरहम में मिल रहा है। और भी वॉशिंग पाउडर एंड चावलों की प्राइस, हर चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है लास्ट ईयर की कंपैरिजन में। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट का यूज़ नहीं करते, चिकन मटन बीफ नहीं खाते, सी फूड नहीं खाते, तो आप 700 से 800 दिरहम का मंथली ग्रॉसरी आपका ख़र्चा होगा। और अगर आप मीट कंजम्पशन करते हैं, नॉन वेज हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो आपका 1200 से 1500 दिरहम तक का जो है वो मंथली एक्सपेंस है ग्रॉसरी का। और इस ग्रॉसरी में मैं आपको काफ़ी खुला डुला खर्चा बता रहा हूँ, जिसमें स्नैक्स शामिल है, फ्रोज़न फूड शामिल है, इसमें टॉयलेटरीज भी इंक्लूडेड है, वॉशरूम का सामान भी है, शैम्पूज़ हैं, किचन का सामान भी है, बेडरूम का सामान भी है, टिश्यू बॉक्सेस हैं। यानी हर चीज़ आप अगर इंक्लूड कर लें तो आपका एक्सपेंस जो है वो 1500 तक चला जाएगा एज अ कपल, 2 लोगों के लिए। उसके बाद पानी का, पीने का पानी आपको अगर आपने लगवाया हुआ है, जैसे हमने माई दुबई से लिया हुआ है, तो उसमें 105 में एक कूपन मिल जाता है। मुझे एक्चुअल बॉटल्स की क्वांटिटी याद नहीं है, आई थिंक 10 बॉटल्स मिलती हैं या 12, बट ये बॉटल्स 2 लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा 2 महीने 3 महीने एक कूपन चल जाता है। और वाटर डिलीवरी वाले भी वीकली आते हैं, तो अक्सर वीकली मैं स्किप करता हूँ बिकॉज़ पानी ख़त्म हुआ नहीं होता। तो ये कंजम्पशन पे डिपेंड करता है आपकी, लेकिन एज अ कपल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपका 105 दिरहम पर कूपन है, लेकिन एज़ रिक्वायर्ड है, ये मंथली ख़र्चा नहीं है आपका, एज़ रिक्वायर्ड हो सकता है 2 महीने बाद आपकी बॉटल्स ख़त्म हो, 3 महीने बाद आपकी बॉटल्स ख़त्म हो। मोबाइल रिचार्ज मंथली एक्सपेंस है, और एज अ कपल मैं 100 दिरहम रिचार्ज करता हूँ, 50 ईच। और यहाँ पे कॉल्स एसएमएस के चार्जेस काफ़ी कम है, लेकिन इंटरनेट पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, इंडिया में बहुत सस्ता है। यहाँ पे हम लोगों ने पैकेज अपना लिया हुआ है 30 दिरहम का, जिसमें से हमें सिर्फ़ और सिर्फ 500 MB मिलते हैं। और ये 500 MB जो है वो आप इतनी सारी चीज़ों पे यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं तो मोस्टली इतनी इसकी कंजम्पशन रखता हूँ फॉर व्हाट्सएप और फॉर गूगल मैप्स, बिकॉज़ अपडेटेड मैप आपका तभी आएगा जब आपका डेटा कनेक्ट हो। उसके अलावा जो 20 दिरहम मेरे पास बचते हैं 50 दिरहम में से, मेरा तो मोस्टली वो पार्किंग पे लग जाता है, बिकॉज़ दुबई में आपको पार्किंग पे करनी, तो एसएमएस पार्किंग बड़ी इजीली कन्वीनियंटली आप पे कर सकते हो, बट वो भी जोन टू जोन डिपेंड करता है। कहीं 2 दिरहम पर घंटा है, कहीं 4 दिरहम पर घंटा है, कभी आपको 2 घंटे की पार्किंग लेनी पड़ जाती है। तो मेरा जो मोबाइल रिचार्ज है वो मेरा पार्किंग एक्सपेंस में भी जाता है। फ्यूल नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास है। अगर आपने अपने पास गाड़ी रखी हुई है, जैसे कि मैंने रखी है, तो आपका फ्यूल का खर्चा होगा। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। कुछ लोग शारजा रहते हैं कम एक्सपेंस के लिए, लेकिन दुबई ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे आपका ट्रैवल एक्सपेंस या टाइम आपका काफ़ी कंज्यूम होता है। तो मेट्रो की जहाँ तक बात की जाए, वो आपका लॉन्ग रूट पे 7 दिरहम पड़ जाता है। और फ्यूल की अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो मेरी गाड़ी में आजकल फ्यूल एक्सपेंसेस भी हाई हो गए, तो मेरी गाड़ी में 145 दिरहम में टैंक फिल होता है। और मुझे मंथ में 2 दफ़ा टैंक फिल कराना पड़ता है, बिकॉज़ मेरा ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है, आई एम स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम। तो जो लोग रेगुलर ऑफिस जाते हैं उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मेरा इतना रन नहीं है गाड़ी का। और इस 145 दिरहम में मैं 500 किलोमीटर तक गाड़ी चला लेता हूँ। तो आप अगर मैं मंथ में 2 दफ़ा इसको फिल कराता हूँ तो 1000 किलोमीटर्स मेरे पास होते हैं, और तकरीबन 300 दिरहम तक का मेरा फ्यूल का ख़र्चा आता है। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैवलिंग पे कि आपका ऑफिस कितना दूर है, या आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। डाइन आउट, ये बाहर खाने का खर्चा है ग्रॉसरी के अलावा। डेफिनेटली कभी दिल नहीं करता घर पे खाना बनाने का। ये भी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि इसका खर्चा कितना होगा। आप अगर शवरमा खाने जाएं तो 2 लोगों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिरहम स्पेंड कर लेंगे, पेट भर के खा लेंगे। अगर आप जो है वो मैकडोनल्ड्स, हार्डीज़, केएफसी पे जाएं तो 30-35 दिरहम पर पर्सन आ जाता है। चाइनीज़ फूड खा लें रेस्टोरेंट से, मॉल्स में से, तो 80 दिरहम आ जाएगा।
तो ये भी डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत महंगे महंगे खाने भी प्रोवाइड करते हैं। आप स्टेक खाने चले जाएं, आपके जो है वो 200 दिरहम लग जाएंगे, 300 दिरहम लग जाएंगे। मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं बारबेक्यू टू नाइट और लाल किला, तो वो 60 दिरहम पर पर्सन चार्ज करते हैं बुफे का। तो एज एन एवरेज अगर हम बात करें रीज़नेबल प्राइस में, अगर आप मंथली 7 दिन या 8 दिन बाहर खा लेते हैं तो 60-70 दिरहम आप रखें बजट में, तो ये कोई 400-500 दिरहम बन जाता है। तो इतना आपका लग सकता है बाहर खाने खाने में मंथली। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास कार इंस्टॉलमेंट की है। कार आप अगर यहाँ पे परचेज़ करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कार की प्राइसेस बहुत महंगी है। अगर आप लेटेस्ट कार पे जाते हो, कैश पे कार लेना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ले लेते हैं जो पुराने मॉडल्स की कार लेते हैं, तो मिल जाती है उनको कार्स सस्ती। बट अगर आप बैंक के थ्रू, फाइनेंसिंग के थ्रू ले रहे हो कार और बहुत अच्छी कार ले रहे हो, जैसे कि मैंने ली है, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। तो जो मेरे पास पिछली गाड़ी थी उस पर मैं 800 दिरहम पर मंथ दे रहा था, और ये न्यू कार है, इस पर मेरे पास मेरे जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है वो 1400 के करीब जाती है। तो अगर आप अच्छी डिसेंट कार भी रखो तो 1000 दिरहम के करीब आपको माइंड बनाना पड़ेगा कि पर मंथ आपका जा सकता है। अगर आप 2018 तक की गाड़ी पे जाते हो तो मंथली 1000 तक आ सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो 1400 के अराउंड आता है ये। और अगर आपने कार रखी है तो कार वॉश भी आपको करवानी है। अगर आप मंथली एग्री करते हो, यहाँ पे वॉश वाले आते हैं, वो बाहर से ही साफ़ करते हैं, तो वीकली आपका 100-120 लग सकता है। और अगर आप बाहर से करवाते हो, जो इन एंड आउट कार वॉश करते हैं पेट्रोल पंप पे जो वॉशिंग स्टेशन है, तो एसयूवी का वो 105 चार्ज करते हैं। 100 तक आपका लग सकता है पर विज़िट। तो इसका भी मैं आपको अगर बताऊं तो 100 आप मंथली रखें। नेक्स्ट कैटेगरी रेमिटेंस है। रेमिटेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप अपनी कंट्री में आपके फैमिली को कितने पैसे भेज रहे हैं। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान रहते हैं, तो ये सब पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं भेजते, तो इसको मैं एम्प्टी रखूँगा। लेकिन ये है कि अगर आपका ये मंथली एक्सपेंस में शामिल होता है, आप भेजते हो रेगुलरली, तो मंथली एक्सपेंस में शामिल होगा। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कवर कर दिए हैं। अगर आप इसका टोटल देखें 6700 के करीब जा रहा है, जो कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है मोस्टली, बल्कि इसमें से अनअवॉइडेबल ही है। डाइन आउट को छोड़ के, डाइन आउट जो है वो वेरिएबल एक्सपेंस है, आपके कंट्रोल में। ग्रॉसरी आपके कंट्रोल में, वेरिएबल एक्सपेंस है। वाटर बॉटल पर मंथ नहीं है। कार इंस्टॉलमेंट, अगर आपने कार नहीं ली है तो ये भी आपका ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन फिर आपका इसमें ट्रैवल एक्सपेंस शामिल हो जाएगा। फ्यूल भी हट जाएगा लेकिन ट्रैवल एक्सपेंस शामिल हो जाएगा। ओके, मैंने इसके अलावा एक एडिशनल शीट तैयार की है। इसमें जो है कुछ एक्सपेंसेस आपके बड़े कॉमन होते हैं, होने ही होते हैं मंथली। कुछ एक्सपेंसेस आपके जो है वो मंथली नहीं होते, ज़रूरत पड़ने पे होते हैं, एज़ नीडेड एज़ रिक्वायर्ड होते हैं। तो गाड़ी अगर आपने ली है तो सालिक होता है यहाँ पे, सालिक है टोल टैक्स रोड यूज़ करने का। दुबई में शेख जायद रोड पे ही सालिक लगे हुए हैं। आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है उसमें। इसको अवॉइड करने के लिए लोग जो है वो डिफरेंट रूट्स लेते हैं, अलखेल रोड, एमिरेट्स रोड एंड शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। तो मिनिमम इसकी जो है वो आप रिचार्ज कर सकते हो 50 दिरहम। मैंने लास्ट टाइम 100 दिरहम का किया था इन द मंथ ऑफ फेब, और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी इतनी ट्रैवलिंग नहीं है, तो मेरे पास अभी भी 70 दिरहम का बैलेंस वहाँ पे मौजूद है। सो दिस इज़ ऑल्सो एज़ नीडेड। अगर आप 50 दिरहम आप करवा लेते हैं तो आपका डिपेंड करता है ट्रैवलिंग कितनी है, उसके हिसाब से ही ये यूज़ होगा। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंसेस यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयर देता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की। तो हमारा जो है वो एक हॉस्पिटल का एक्सपेंस इतना नहीं है। मेडिसिन तो हमारी ऑलमोस्ट फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री है। बट आपको फ़र्स्ट टाइम अगर डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती है। जो मैंने नोटिस किया मोस्टली वो क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में 50 दिरहम ही है पर विज़िट, आपको 50 दिरहम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एक ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर जैसे कि आपको कहता है कि जी आप ये दवाइयाँ लें और नेक्स्ट मेरे पास इतने टाइम बाद आके दोबारा चेक करवाएं, तो आपको फॉलो अप के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अच्छा जी, हाउस मेड एक और एक्सपेंस है, और इधर हाउस मेड की एप्लीकेशंस काफ़ी सारी हैं, मेड की एप्लीकेशन।
जहाँ पे आप काम वाली हायर कर सकते हैं। 30 दिरहम पर आवर वो लेते हैं और मिनिमम आप उसको 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए बुक कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है आप पे कि आपने रखना है कि नहीं रखना है, या आपने प्रॉपर काम वाली रखनी है तो उसके अलग एक्सपेंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, हमने हाउसमेट नहीं रखी हुई, और मेरी लास्ट वीडियो अगर आप चेक करें तो हमने एक रोबोट लिया हुआ है। वो रोबोट जो है वो मॉपिंग करता है, क्लीनिंग करता है, वैक्यूम करता है, और वो काफ़ी अच्छा वैक्यूम है। उसमें डस्टिंग और वॉशरूम और डिश वॉशिंग शामिल नहीं है। अगर आपने वो करवाना है किसी और से तो वो मेड आपको रखनी पड़ेगी। बट अगर मैं अपने रोबोट की बात करूं तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है विदाउट इंटरेस्ट, तो 80 दिरहम पर मंथ उसका जाता है। तो 80 दिरहम पर मंथ मुझे देना पड़ता है, लेकिन अगर आप पर विज़िट वाली बात करें 20 दिरहम पर विज़िट आपको देना पड़ सकता है। तो रोबोट की जहाँ तक मैंने बात की, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप अगर लेते हैं कोई यहाँ पे दुबई में इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट फ्री, आपको काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल सकती हैं। मोस्टली लोग आईफोन बाय करते हैं, और टीवी आप ले सकते हो। मैंने वॉशिंग मशीन ली थी। तो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर ही, अगर आप जो भी आप एग्री करते हो अपने प्रोवाइडर के साथ। ओके, दुबई में एक चीज़ है बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अवॉइड होती है, वो है शॉपिंग। तो शॉपिंग अवॉइड करना यहाँ पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र्स लगती रहती है, डिस्काउंट्स लगते रहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र लग जाती है। कुछ शॉप्स जो है वो एम ही डिस्काउंट्स लगाती है, लेकिन जब दुबई शॉपिंग फेस्टिवल स्टार्ट होता है तो जेन्युइन डिस्काउंट्स लगते हैं। और कभी ईद त्यौहार आ जाए तो आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। तो रेगुलर डेज़ की अगर डिस्काउंट्स में शॉपिंग की बात की जाए तो वो आपके कंट्रोल में होता है, आप खर्च करना चाहो या ना करना चाहो। बट ईद त्यौहार पे आपको जो है वो शॉपिंग करनी पड़ जाती है। तो अगर आप ईद के दिनों में कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं जेंट्स के अलहदा, लेडीज़ के अलहदा, तो मैं कहूँगा कि आपके 500 दिरहम तक तो लग जाएंगे। और दुबई में शॉपिंग के अलावा एंटरटेनमेंट को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सिनेमाज़ में काफ़ी मूवीज़ लगती रहती हैं। मूवीज़ के अलावा आप मेरे चैनल पे यूएई प्लेसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं घूमने फिरने की जगहें काफ़ी सारी हैं। मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसमें टिकट की प्राइस ज़रूर मेंशन करता हूँ। ये एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी जो है वो वेरी करती हैं, सस्ती भी हैं और बहुत महंगी से महंगी भी है। अब म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, जो दुबई का म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है, उसकी 150 दिरहम की टिकट मिल रही है। बट आप कोई और एक्टिविटी करने जाओ, मूवी देखने जाओ, तो आपके 2 लोगों के जो है वो 60 दिरहम तक लग जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे जाते हो। तो पर एक्टिविटी आपका 100 दिरहम तो खर्च हो जाता है 2 लोगों का। और अगर आप बहुत अच्छी जगह पे जाते हो, मोशन गेट, तो वो 350 पर पर्सन है। कॉन्सर्ट्स मैंने लास्ट अटेंड किए, 300 दिरहम दोनों लोगों के मिला के पैसे बने, कुमार सानू के, सलमान खान के। तो ये वेरिएबल है, बट मैं कहूँगा कि 200 से 300 दिरहम तो आपको लगाना पड़ेगा अगर आप पर मंथ इसका बजट रखना चाहते हो। तो 300 दिरहम तक आप रखें इसका। ईद त्यौहार आते हैं तो गिफ्ट्स आपको देने पड़ते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको बुला रहे हैं तो आप उनकी तरफ जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो। तो गिफ्ट अगर आप मेरी राय पूछें तो आप 100 दिरहम बजट पर विज़िट रखें, जिसकी भी तरफ आप जा रहे हैं 100 दिरहम तक का गिफ्ट अच्छा सा आपको मिल जाएगा। और अगर आपने किसी फ्रेंड को डिनर पे बुला लिया है, जैसे आप 2 लोग हो और आपने 2 लोगों को और बुला लिया, कहीं पे बाहर कर रहे हो डिनर, तो 250 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, 250 दिरहम तक तो लगेगा ही लगेगा। दुबई में सैलून भी थोड़े महंगे हैं, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। शारजा में ये चीज़ सस्ती है, दुबई में महंगी है, लेकिन दुबई के कुछ एरियाज़ में सस्ती भी है। करामा की साइड पे आप चले जाएंगे तो आपको हेयर कट और पार्लर वगैरह काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन दूसरी जगहों पे ज़्यादा है। अगर लेडीज़ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। हर सर्विस के स्टार्ट जो है वो 100 दिरहम से हो रहे होते हैं। और जेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो हेयर कट जो है वो दुबई में अच्छी जगहों पे 50 दिरहम तक भी हो रहा है। मंथली इसका नहीं रखता बजट, बट ये है कि आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स हेयर कट के लिए जाना पड़ता है, तो मेरे 50 दिरहम लग जाते हैं इंक्लूडिंग शेव। और अगर आप लेडीज़ की बात करें, हेयर डाई की बात करें या कोई भी फेशियल की बात करें, तो वो सारी सर्विसेज 100 प्लस हैं। जो जो आप सर्विसेज लेते जाएंगे उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एडिशनल एक्सपेंस है, ये आपका पर मंथ नहीं होता, लेकिन जब भी आपका होगा तो अगर आप लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों का, कपल का देखें, तो आपको इसका भी जो है वो 300 दिरहम तक तो रखना पड़ेगा।
अच्छा, कुछ एनुअल एक्सपेंसेस हैं। मैंने अपने अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया, 1 साल के लिए और लिया है, तो उसमें एजेंट की फ़ीस आपको देनी पड़ती है। ये भी एजेंट टू एजेंट डिपेंड करती है, 1000 से 1500 दिरहम तक हो सकती है। अगर इसका 1000 लगाएं, इजारी आपको देना पड़ता है हर साल। इसके जो है वो 222 चार्जेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गाड़ी आपने ली हुई, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। मिनिमम जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस 1000 दिरहम की आती है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपके कोई एक्सीडेंट्स है या आपकी गाड़ी और अच्छी और लग्जरी है। तो अभी तक मैंने इस गाड़ी का नहीं करवाया, लेकिन लास्ट जो मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस थी वो 1000 तक की आई थी, पिछले 2 साल से तो ऐसी। और कार रजिस्ट्रेशन भी आपको जो है वो रिन्यू करवानी पड़ती है एवरी ईयर। इसके जो है वो 405 दिरहम लगते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस की मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैंने पाकिस्तान में ली हुई है, तो इसका जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करना हमें ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपने लाइफ इंश्योरेंस कोई रखी हुई अपनी होम कंट्री में या नहीं रखी हुई। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हमने नहीं ली हुई, हमारा मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। तो अगर तो हम एनुअल एक्सपेंसेस की बात करें तो एनुअल एक्सपेंसेस ही आपको 2600 या 3000 तक लग सकते हैं। तो आप समझ लें जो भी आप मंथली सेव कर रहे हैं वो आप इसी चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये लमसम आपको देना पड़ता है, इसमें इंस्टॉलमेंट का इतना मार्जिन नहीं होता। और ये एडिशनल एक्सपेंसेस को अगर हम देखें तो ये भी कोई 4000 के करीब बन रहे हैं, और ये भी मंथली नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको जो है वो कोई ना कोई सर्विस लेनी पड़ेगी। जैसे सालिक ख़त्म हो गया, सालिक करवा लिया, डॉक्टर की जाना पड़ गया आपको, शॉपिंग आ गई आपकी। जो सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए हैं ख़ुद एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल रीसेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 2022 के हिसाब से जो अभी करंट सिचुएशन है। तो इतना एक्सपेंस जो है वो एज अ कपल अगर आप रह रहे हो स्टूडियो अपार्टमेंट में तो इतना ख़र्चा होगा। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आए। अगर मैं कोई एक्सपेंस भूल गया और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।